कर दो वरना नदी। तुमने माँ गंगा को बर्बाद किया, तुम इसे भी बर्बाद कर दो। यमुना नदी तुमने बर्बाद कर दी, जितनी सहायक नदियां गंगा की सब बर्बाद कर दी। और ये वही लोग हैं जो माँ गंगा का पानी लेकर के कसम खाते हैं। यही तो हमारे यहाँ मान्यता है कि सबके पाप धो देती है माँ गंगा। हमें उम्मीद है 24 में इनका सब धुल जाएगा। सर, जो नतीजे आए हैं 4 राज्यों का, उसमें से तीन राज्यों में स्वीकार करते, जो लोकतंत्र में परिणाम जनता ने दिया हम स्वीकार करते हैं उसको। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि कोई गठबंधन बनेगा और रास्ता निकलेगा, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी महंगाई है। हमारा किसान जितने लोग खड़े हैं ये खुद महसूस करते हो कि आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर आय दोगुनी नहीं हुई और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, बिजली महंगी है, खाद मिल नहीं रही है, इन सवालों के भी तो जवाब जनता ढूंढेगी। इंडिया गठबंधन की अगर बात कर ले तो क्या 2024 में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस साथ में रहेगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अभी भी कि हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है। समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है, और अगर कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करता है, जिसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वो आए साथ रहे हमारे, हम भी उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे और बीजेपी को हराएं। सर, ओम प्रकाश राजभर लगातार दिल्ली फिल इन द गैप्स। ये जो रिक्त स्थान भरो। हम और आप लोग बचपन में रिक्त स्थान भरते थे, इसी तरह राजनीति में ये कुछ लोग हैं जो कभी कभी टीवी चैनल में समय में क्या दिखाएं, चलो इन्हें दिखा दो। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है, लगातार हेयरिंग चल रही है। किस बात की? देखिए, मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो मैं मानता हूँ वो मैंने कहा। यही सनातन धर्म है। अगर मुझे पेड़ मिल जाए पूजा करूंगा मैं। पत्थर रखा हो पेड़ के नीचे तो पूजा करते हैं हम लोग, लाल कपड़ा रख दें तो पूजा करते हैं। यही सनातन धर्म है। इसलिए बीजेपी के लोग गुमराह मत करो। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही है कि लाल कपड़ा, पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दें तो वो हम पूजा करते हैं, और नहीं करते हैं। यहाँ से लखनऊ तक चलो, कितनी जगह मिल जाएगी आपको। यही असली धर्म है कि हम हवा भी पूजते हैं, धरती भी पूजते हैं, पेड़ भी पूजते हैं, पानी भी पूजते हैं। जितने पांच तत्व जिससे बने उसी में ढह जाते हैं हम। तो जितने भी तत्व हम सबकी पूजा करते हैं। क्या आग की पूजा नहीं करते हम? तो यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए अगर केस हो रहा है तो केस में कोर्ट में हमारा वकील जवाब देगा, लेकिन जो हमने परिभाषा पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि हर एक चीज की पूजा करो। ट्रामा सेंटर में 500 करोड़ की भ्रष्टाचार हुआ है। अरे एक आध जगह घोटाला, तुम कितने घोटाले ढूंढोगे? तभी मैंने तुमसे कहा कि माँ गंगा की सफाई के लिए नाले पर और सफाई सीवर के लाइन को खर्चे में करोड़ों रुपए पर मीटर खर्च हुआ होगा। करोड़ों रुपया पर मीटर। और आप लोगों को हिसाब लगाना चाहिए, 10 साल में नाला सफाई, गंगा सफाई में जो वाराणसी में खर्च हुआ होगा, पर मीटर करोड़ों रुपए खर्च किया होगा इन्होंने। और नहीं मानता, हिसाब लगवाइए आप। ट्रामा सेंटर के प्रभारी सौरभ सिंह अभी भी अपने पद पे आसीन है, उन पे घोटाले। अरे ये एक ट्रॉमा सेंटर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश लूट लिया। दवाई है नहीं, अस्पताल में कहीं इलाज नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े होर्डिंग आप देख रहे हो, ये बेमतलब के होर्डिंग है। कोई एक जिला अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने जहाँ पर गरीब का इलाज मिल जाए। आप बनारस में देख लेना, ये प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये अलग बात है कि ये वो कहेंगे आयुष्मान कार्ड, लेकिन आज सरकारी अस्पतालों में गरीब का कम इलाज हो रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटलों में गरीबों का ज़्यादा इलाज चल रहा है। तो ये नाकामी सरकार की है और किसी की नाकामी नहीं है। इस घोटाले को लेकर सदन में आवाज उठाएंगे आप? सदन में नहीं, सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर इस तरह का घोटाला हो रहा है तो गरीब को इलाज कैसे मिलेगा। और अगर दोषी को सजा नहीं दोगे तो ये भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। अगर दवाई में है, ट्रॉमा सेंटर में है, और जगह है, पानी में है, माँ गंगा की सफाई में है, सीवर की सफाई में है, महंगाई में। आप ये बताओ, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, आखिर किसकी जेब में जा रहा है मुनाफा? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा। 24 में देखिए, मुझे क्या पता क्यों कर रहे हैं, ये पुलिस का अपना काम है। लेकिन जो हत्या यहाँ हुई है, आज के समय पर ऐसी हत्या होना कि बेटे को, भाई को रोक के रखो। हाँ, अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, सच बात तो यही है। और बड़ा मिलनसार था,
आप क्रिकेट के खेल में कहीं झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को ये रूप दे दिया जाए कि आप रात में बुलाएं और किसी उसके ही परिचित से बुलवा लें, तो धोखा दे के चला जाओ। यही तो रामायण में हमने देखा है कि भेष बदल करके आए और सीता को हरण करके ले गए। क्या आपने नहीं देखा? तो इन धोखों से बचिए आप। ये बीजेपी के लोग न जाने कौन से रूप में आ जाएंगे और धोखा देंगे हमें और आपको। सर, वाराणसी की सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा होनी है? पल्लवी पटेल का नाम सामने। देखिए, आप लोग टिकट मत बांटो, समय आने पे टिकट बंटने दो। प्रियंका गांधी जी भी लड़ने की तैयारी में हैं। देखिए, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कौन लड़ने की इच्छा है। ऐसे तो लड़ने वाले बहुत इच्छा कर रहे होंगे, प्रेस में भी हो सकता है कुछ इच्छा कर रहे हो। अगर प्रेस में कोई इच्छा कर रहा हो तो हम उसको समर्थन देंगे।